रुकिए, एक पल के लिए सब कुछ रोक दीजिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जानते सब कुछ हैं, फिर भी जिंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी आप चाहते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कुछ तो है, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ पा रहा? अब जरा ये सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में असफलता, भ्रम और ठहराव की वजह किस्मत नहीं, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल ना होना हो तो? हेनरी रिस्बरो शारमन की क्लासिक किताब द पावर ऑफ द विल एक सीधी लेकिन चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग ज्यादा होशियार नहीं होते, वो बस अपनी विल पावर को दिशा देना जानते हैं। ये किताब कहती है, आपका मन एक जहाज है, लेकिन बिना मजबूत इच्छा शक्ति के वो जहाज कभी भी बहाव में बह सकता है। और अगर इच्छा शक्ति जाग जाए तो वही इंसान इतिहास रच देता है। इस वीडियो में आप जानेंगे इच्छा शक्ति असल में है क्या, क्यों ज्यादातर लोग जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, और कैसे एक साधारण इंसान अपनी विल पावर से असाधारण सफलता पा सकता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को भाग्य के हवाले नहीं बल्कि अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं, आपके अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने वाले हैं जिसे शारमन द पावर ऑफ द विल कहते हैं। अध्याय 1, जीवन के संघर्ष में इच्छा शक्ति। शारमन एक बेहद दिलचस्प तुलना देते हैं। इच्छा शक्ति को वो जहाज के इंजन और रडर से कंपेयर करते हैं। सोचिए, एक विशाल जहाज समुद्र की लहरों के बीच खड़ा है। इंजन उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है, जबकि रडर उसे सही दिशा में ले जाता है। अब अगर इंजन तो पावरफुल हो लेकिन रडर टूट जाए तो जहाज बस घूमता रहेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। और अगर रडर तो सही हो लेकिन इंजन में दम ना हो तो जहाज बीच समुद्र में ही रुक जाएगा, लहरों का खिलौना बनकर। दोनों की जरूरत है, शक्ति भी, दिशा भी। बिल्कुल यही हाल हमारी जिंदगी का है। इच्छा शक्ति वो इंटरनल फोर्स है जो हमें आगे बढ़ाती है, जो हमें तूफानों में भी अपनी जगह बनाने की हिम्मत देती है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो सिर्फ हालात का मोहरा नहीं बनता, वो खुद अपने हालात बनाता है। उसके सामने चाहे कितनी भी बाधाएं आए, वो अपनी मंजिल से भटकता नहीं। वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। लेकिन जो इस इनर स्ट्रेंथ को नजरअंदाज करता है वो जिंदगी की तेज धारा में बहने लगता है, कभी इधर कभी उधर। उसके फैसले दूसरों की राय से बनते हैं, उसके सपने परिस्थितियों की मुट्ठी में कैद हो जाते हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते, बल्कि जिंदगी उन्हें जीती है। वो रिएक्टिव मोड में रहते हैं, जो होता है उसके साथ ढल जाते हैं। लेकिन जिनके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो अपने डेस्टिनी के आर्किटेक्ट होते हैं, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं। ये अध्याय एक गहरा अनकंफर्टेबल सवाल छोड़ जाता है। क्या आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं या जिंदगी आपको चला रही है? क्या आप कैप्टन हैं अपने जहाज के या सिर्फ एक पैसेंजर जो लहरों के साथ बह रहा है? ये सवाल आरामदायक नहीं है लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस सच का सामना नहीं करेंगे तब तक बदलाव की शुरुआत नहीं हो सकती। अध्याय 2, हम क्या हैं? ये अध्याय सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि आत्म परीक्षण का वो आईना है जो हमारी असली तस्वीर दिखाता है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी झूठ के। शर्मन एक गहरी बात कहते हैं, जब तक हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ईमानदारी से नहीं पहचानते तब तक आत्मविकास एक खूबसूरत भ्रम ही रहेगा, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होता। वे इसे एक योद्धा के उदाहरण से समझाते हैं, जो युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपने आर्मर की हर कड़ी, अपने वेपन्स की हर धार को परखता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना तैयारी के जंग में उतरना आत्मघात है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या हम खुद से इतने ईमानदार हो सकते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस रखते हैं, या फिर ईगो के पर्दे में छुपे रहना आसान लगता है? शर्मन कहते हैं कि आत्मविजय दुनिया की सबसे कठिन जंग है, क्योंकि यहाँ दुश्मन बाहर नहीं, भीतर छुपा बैठा है। लेकिन जो इस भीतरी युद्ध को जीत लेता है, जो अपनी शैडोज को पहचान कर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता है, वही असली विजेता बनता है, वही जीवन के हर बैटलफील्ड पर अजेय होता है। अध्याय 3, हम जो हैं वो कैसे बने? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अद्भुत खेल। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पिता की जिद के मालिक क्यों हैं, या माँ की मुस्कान आपके चेहरे पर कैसे उतर आई? लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ डीएनए और जीन्स तक सीमित नहीं है। शर्मन एक गहरी सच्चाई उजागर करते हैं। हम केवल अपने माता पिता की बायोलॉजिकल विरासत नहीं हैं, बल्कि अपने वातावरण, अपने अनुभवों और अपनी चॉइसेस का एक जीवंत परिणाम भी हैं।
ये समझना बेहद जरूरी है कि आपके भीतर जो इच्छा शक्ति पनप रही है वो न केवल आपके जीवन को आकार दे रही है, बल्कि एक इनविजिबल थ्रेड की तरह आने वाली पीढ़ियों और पूरे समाज से जुड़ी हुई है। सोचिए, जब आप हर सुबह उठकर अपनी आदतों को संवारते हैं, चाहे वो डिसिप्लिन हो, पॉजिटिविटी हो या फिर प्रोक्रास्टिनेशन हो, तो आप सिर्फ अपना आज नहीं बना रहे, बल्कि किसी और के कल की नींव रख रहे हैं। आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग, यहाँ तक कि वे लोग जिन्हें आप नहीं जानते, सब आपकी एनर्जी और हैबिट से प्रभावित होते हैं। ये अध्याय एक पावरफुल रिमाइंडर है, एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कि जो आदतें हम आज पाल रहे हैं, जो वैल्यूज हम अपना रहे हैं, वही कल किसी और की लेगेसी बनेंगी। तो सवाल ये है, आप क्या विरासत छोड़ना चाहते हैं, कमजोरी की या इच्छा शक्ति की? ये चुनाव आपका है और ये चॉइस अभी इसी पल से शुरू होती है। अध्याय 4, एनवायरनमेंट, विल पावर और बच्चे, जहां से शुरू होती है असली ताकत। शर्मन यहाँ एक बेहद अहम सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी पर्सनालिटी सिर्फ जीन्स और सर्कमस्टेंसेस का खेल है, या हम सच में अपने कैरेक्टर के मालिक बन सकते हैं? और जवाब तलाशने के लिए वे सीधे उस जगह ले जाते हैं जहां सब कुछ शुरू होता है, बचपन। क्योंकि अगर कैरेक्टर बिल्डिंग की नींव कमजोर रही तो जिंदगी भर की इमारत डगमगाती रहेगी। इस अध्याय में माता पिता, खासकर मदर्स की भूमिका को केंद्र में रखा गया है। शर्मन मानते हैं कि एक माँ सिर्फ खाना खिलाने या सुलाने वाली नहीं होती, वो असल में एक आर्किटेक्ट होती है जो अपने बच्चे की इनर स्ट्रेंथ की नींव रखती है। मिस्टर टेम्पर की कहानी इसका जबरदस्त उदाहरण है। एक ऐसा शख्स जो अपने गुस्से का गुलाम था, लेकिन बचपन में अगर किसी ने उसे आत्मनियंत्रण सिखाया होता तो शायद वो खुद अपने इमोशंस का मालिक बन पाता। बुरी आदतें घास की तरह होती हैं, जरा सी नमी मिली नहीं कि तेजी से फैलने लगती हैं, और बचपन वो समय है जब ये आदतें सबसे आसानी से जड़ पकड़ लेती हैं। इसलिए शर्मन जोर देकर कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग कोई बाद की प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो पहले दिन से ही शुरू हो जानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात क्या है? बच्चों को ये एहसास दिलाना कि वे सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने कैरेक्टर के खुद निर्माता हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाना कि मैं बदल सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। यही असली गिफ्ट है जो हम अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। अध्याय 5, इच्छा शक्ति की खेती और अभ्यास। सोचिए एक पल के लिए, जब कोई एथलीट ओलंपिक के लिए तैयारी करता है तो क्या वो सिर्फ कंपटीशन के दिन मैदान में उतरता है? बिल्कुल नहीं। वो हर सुबह उठता है जब दुनिया सो रही होती है। वो तब भी प्रैक्टिस करता है जब शरीर दर्द से चीख रहा हो, जब मन कहे कि बस आज छोड़ दो। यही असली तैयारी है। और ठीक यही फॉर्मूला आपकी इच्छा शक्ति के लिए भी काम करता है। इच्छा शक्ति कोई जादुई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को मिल गया और बाकियों को नहीं। ये एक मसल है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इसका जिम आपका रोजमर्रा का जीवन है, और हर छोटा सा डिसीजन एक रैप है, एक एक्सरसाइज है। गुस्सा आया और आपने 2 सेकंड रुककर सांस ली, कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी एक रेपिटेशन पूरा किया। किसी ने प्रोवोक किया और आपने तुरंत रिएक्ट करने की बजाय सोचा, ये आपका वार्म अप था। क्रेडिट कार्ड निकालने से पहले आपने पूछा, क्या ये जरूरी है? बस ये भी एक सेट कंप्लीट हुआ। ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, असल में विल पावर के सबसे पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं। जब आप अलार्म बजने पर तुरंत उठते हैं बजाय स्नूज दबाने के, जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय वो बुक उठाते हैं जो महीनों से पेंडिंग है, जब आप गॉसिप में शामिल न होकर चुप रहते हैं, हर बार आप अपनी इच्छा शक्ति की मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी की जर्नी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक केज समझते हैं, एक ऐसी चीज जो उन्हें जकड़ देगी, उनकी फ्रीडम छीन लेगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। डिसिप्लिन असल में फ्रीडम का सबसे बड़ा रास्ता है। सोचिए, जो इंसान अपनी क्रेविंग्स का गुलाम है, क्या वो फ्री है? जो हर इंपल्स पर रिएक्ट करता है, क्या उसके पास चॉइसेस हैं? नहीं। असली आज़ादी तब मिलती है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, न कि आपकी इमोशंस, हैबिट्स या सर्कमस्टेंसेस आपको कंट्रोल करें। ये अध्याय आपको बताएगा कि कैसे छोटे छोटे डेली प्रैक्टिसेस से आप अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना सकते हैं कि जब लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंजेस आएं, तब आप रेडी हों। क्योंकि चैंपियंस हमेशा बड़े मैचेस में नहीं बनते, वे उन काउंटलेस ट्रेनिंग सेशंस में बनते हैं जो कोई नहीं देखता। आपकी विल पावर भी वैसे ही तैयार होगी, एक डिसीजन एट अ टाइम, एक मोमेंट एट अ टाइम। अध्याय 6, हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे कैसे बने। ये अध्याय सिर्फ उम्मीद नहीं जगाता, ये एक जिंदगी बदलने वाला ब्लूप्रिंट देता है।
शर्मन की बात में एक गहरी सच्चाई छुपी है। प्रोग्रेस की रफ्तार से ज्यादा जरूरी है उसकी डायरेक्शन। आप कितनी तेजी से भाग रहे हैं ये मायने नहीं रखता अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। सक्सेस हो, स्टेटस हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सेल्फ कंट्रोल का रास्ता। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि सेल्फ कंट्रोल कोई बोरिंग रिजिड डिसिप्लिन नहीं है, ये असल में फ्रीडम की चाबी है। जब आप अपनी इंपल्सेस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप वो इंसान बनने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं, न कि वो जो सर्कमस्टांसेस आपको बना देती हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना, बस इतना सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी का ट्रेजेक्टरी बदल सकता है। यही असली जीत है, वो ड्रामेटिक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जिसका हम सपना देखते हैं, बल्कि वो कंसिस्टेंट डेली इंप्रूवमेंट जो आपको धीरे धीरे उस शख्स में बदल देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अध्याय 7, रास्ते की सबसे बड़ी बाधा अल्कोहल। शर्मन ने शराब को एक शब्द में परिभाषित किया है, सॉल्वेंट ऑफ विल पावर, यानी वो रसायन जो आपकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे घोलकर खत्म कर देता है। सोचिए, जिस चीज से आप अपने सपने पूरे करने की ताकत पाते हैं, शराब उसी को नष्ट कर देती है। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे शर्मन ने बेहद साफ गोई से रखा है। ये अध्याय सिर्फ हेल्थ की बात नहीं करता, बल्कि 3 स्तरों पर शराब के विनाशकारी प्रभाव को उजागर करता है। पहला, आपका शरीर और दिमाग। दूसरा, आपका परिवार और रिश्ते। और तीसरा, समाज जिसमें आप रहते हैं। हर घूंट के साथ आप सिर्फ अपनी जेब नहीं, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी डिग्निटी और अपने फ्यूचर को भी खाली कर रहे होते हैं। शर्मन यहाँ भावुकता में नहीं पड़ते, वे तथ्यों और तर्कों से आपको झकझोर देते हैं। लेकिन यह अध्याय सिर्फ शराब की आलोचना तक सीमित नहीं है। शर्मन आगे बढ़कर आर्थिक स्वतंत्रता और अपना घर होने के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि असली आज़ादी तब मिलती है जब आपके पास अपनी छत हो, अपनी ज़मीन हो और आप किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर न हों। शराब इसी आज़ादी को छीनने का सबसे आसान रास्ता है। ये आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना देती है, मेंटली वीक कर देती है और सोशली आइसोलेटेड छोड़ देती है। ये अध्याय सख्त है, बिल्कुल, शायद कुछ लोगों को चुभेगा भी, लेकिन जो चुभे वही तो असर करता है। शर्मन ने यहाँ कोई सर्मन नहीं दिया है, उन्होंने एक आईना पकड़ाया है। और अगर आप सच में सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस आईने में झांकने की हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी सबसे बड़ी बाधा को पहचानेंगे नहीं, उसे पार कैसे करेंगे। अध्याय 8, गरीबी और सुस्ती ये बहाने हैं, रुकावटें नहीं। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई को बचपन में एवरेज या स्लो लर्नर कहा गया था। न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, स्कूल में कमजोर माने जाते थे। नेपोलियन, जिसने यूरोप को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, शुरुआत में एक साधारण छात्र था। वेलिंगटन, जो युद्ध के मैदान में अजेय था, उसे भी बचपन में कोई खास प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था। तो फिर इन लोगों में ऐसा क्या था जो उन्हें महान बना गया? जवाब है उनका दृढ़ निश्चय और अटूट मेहनत की भावना। गरीबी? अरे भाई, गरीबी तो सिर्फ एक परिस्थिति है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं। इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा मजबूत इरादे अक्सर गरीबी की आग में ही तपकर निकले हैं। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो डर भी नहीं होता, और यही निडरता आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। मेहनत और डिटर्मिनेशन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सोशल स्टेटस नहीं होता। ये तो बस आपकी सोच और आपके एक्शन पर निर्भर करता है। और अगर आपको लगता है कि उम्र निकल गई, अब क्या होगा, तो शर्मन की कहानी सुनिए। 50 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगते हैं, शर्मन ने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जिंदगी का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। बदलाव किसी भी पल, किसी भी उम्र में हो सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि आप कितने साल के हैं, बल्कि ये है कि आपके अंदर कितना जुनून बाकी है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि अब तो देर हो गई, तो बस मुस्कुराइए और अपनी मेहनत से जवाब दीजिए। अध्याय 9, हैप्पीनेस का असली स्रोत। सच्चा सुख कहीं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा है। ये वो रहस्य है जिसे खोजने में लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगली तनख्वाह, नया घर या कोई बड़ी उपलब्धि हमें खुशी दे देगी, लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपने भीतर झांक कर नहीं देखते, तब तक ये खुशी हमेशा दूर ही रहती है। ड्यूटी इज हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज ड्यूटी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है जो हमें बताता है कि असली आनंद कर्तव्य के पालन में ही छुपा है। जब हम दूसरों को खुशी देने में लगे होते हैं, तब एक अजीब सा जादू होता है।
हमारे खुद के दुख गायब होने लगते हैं और एक अलग ही संतुष्टि का अनुभव होता है। ये वही क्षण है जब हम अपने असली स्वरूप को पाते हैं। दरअसल काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि जिस भावना, जिस नियत और जिस प्रेम से हम वो काम करते हैं, वही असली खुशी का स्रोत बनता है। एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करते हुए थक सकती है, लेकिन उसकी थकान में भी एक मीठी खुशी होती है, क्योंकि वो प्रेम से, कर्तव्य से वो सब कर रही होती है। यही फर्क है। मैकेनिकल तरीके से किया गया काम बोझ बनता है, लेकिन दिल से किया गया काम आनंद बन जाता है। तो क्या हम अपनी खुशी को बाहर खोजना बंद करके अपने भीतर और अपने कर्तव्यों में तलाशने के लिए तैयार हैं? अध्याय 10 इच्छा शक्ति की खेती, वो बीज जो असंभव को संभव बनाता है। इच्छा शक्ति कोई जादुई शक्ति नहीं है जो रातों रात प्राप्त हो जाए। ये कला है, एक विज्ञान है, और सबसे बढ़कर ये एक यात्रा है जिसमें हर कदम आपको आपके सबसे मजबूत वर्जन की ओर ले जाता है। जिस तरह एक किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करता है, बीज बोता है और धैर्य के साथ सिंचाई करता है, उसी तरह इच्छा शक्ति को भी पोषित करना होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस अदृश्य ताकत को उगाया कैसे जाए? क्या कोई नुस्खा है, कोई फॉर्मूला है जो हमें मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रांग बना दे कि कोई भी चुनौती हमें डिगा न सके? सबसे पहली और शायद सबसे प्रभावशाली चीज है सकारात्मक उदाहरण। हम इंसान अनुकरण से सीखते हैं। जब हम किसी को अपनी मुश्किलों पर विजय पाते देखते हैं तो हमारे भीतर भी एक चिंगारी जल उठती है। सोचिए उस एथलीट के बारे में जो इंजरी के बाद फिर से खड़ा हुआ, उस एंटरप्रेन्योर के बारे में जिसने कई बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी, या उस स्टूडेंट के बारे में जिसने सीमित रिसोर्सेज के बावजूद अपने सपने पूरे किए। ये कहानियां सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, बल्कि हमें एक रोड मैप देती हैं, एक सबूत कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में एक पावरफुल इम्प्रिंट छोड़ते हैं और सेल्फ डाउट को रिप्लेस कर देते हैं पॉसिबिलिटी से। फिर आती है प्रेरणा की वो लॉ जो हमारे एक्शंस को फ्यूल देती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। प्रेरणा दो तरह की होती है। एक है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कि रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, और दूसरी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपके भीतर से आती है, आपकी वैल्यूज से, आपके पर्पस से। जबकि बाहरी प्रेरणा आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन लंबी दौड़ में केवल आंतरिक प्रेरणा ही टिकती है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप क्लियर हो जाता है। अपने डीपर पर्पस से कनेक्ट होना ही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मुश्किल वक्त में भी आपको थामे रखता है। और अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल एलिमेंट की, निरंतर अभ्यास। इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होती जाएगी। छोटे छोटे डिसीजन से शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना चुनना या डेली 10 मिनट मेडिटेशन करना। हर बार जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट करते हैं, हर बार जब आप डिस्कंफर्ट जोन में कदम रखते हैं, आप अपनी विल पावर की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट है। आज का एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड एक्शन कल की एक बड़ी आदत बन जाता है। कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो इंटेंशन और अचीवमेंट के बीच का गैप भरती है। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन भी बेहद महत्वपूर्ण टूल्स हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानना, अपनी वीकनेसेस को एक्नॉलेज करना और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ये सब आपको कॉन्शियसली अपनी इच्छा शक्ति को शेप करने में मदद करते हैं। एक जर्नल रखें, अपने विन सेलिब्रेट करें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, क्योंकि हर छोटी जीत आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपको अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। याद रखिए, इच्छा शक्ति की खेती में पेशेंस, परसिस्टेंस और सेल्फ कंपैशन, ये 3 खाद हैं जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को ब्लूम करने में मदद करेंगी। आप अपने सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं और अब वक्त है अपने भीतर की उस अजेय ताकत को जगाने का। अध्याय 11 गवाहों का समूह, जीवित प्रमाण की शक्ति। ये अध्याय केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवंत प्रमाणों का खजाना है। शारमन यहाँ हमें उन असाधारण व्यक्तियों की दुनिया में ले जाते हैं जिन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना दिया। ये कहानियां महज प्रेरक किस्से नहीं हैं, ये उन लोगों के साक्ष्य हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। विभिन्न क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने हजारों असफलताओं के बाद भी प्रयास जारी रखा, उद्यमी जिन्होंने दिवालियेपन से उठकर साम्राज्य बनाए, और कलाकार जिन्होंने अस्वीकृति को अपनी प्रेरणा बनाया। प्रत्येक उदाहरण एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम भी क्या हासिल कर सकते हैं। ये गवाह हमें ये संदेश देते हैं कि सफलता का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है, लेकिन एक चीज सभी में समान है, अटूट इच्छा शक्ति।
ये अध्याय पाठकों को ये विश्वास दिलाता है कि अगर दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अध्याय 12 व्यावहारिक निष्कर्ष, सिद्धांत से क्रिया की ओर। अंतिम अध्याय एक सशक्त समापन है जो पूरी पुस्तक के सार को एक सूत्र में पिरोता है। शारमन यहाँ केवल विचारों का सारांश नहीं देते, बल्कि पाठकों को तत्काल कार्रवाई के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं। ये अध्याय उस पुल की तरह है जो ज्ञान और अमल के बीच की खाई को पाटता है। लेखक स्पष्ट और व्यावहारिक कदम बताते हैं जिन्हें आज से ही लागू किया जा सकता है। वे ये समझाते हैं कि इच्छा शक्ति को विकसित करना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। छोटे छोटे दैनिक कार्यों से शुरुआत करते हुए कैसे धीरे धीरे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, ये सब विस्तार से बताया गया है। शारमन पाठकों को चेतावनी भी देते हैं कि शुरुआती उत्साह कम हो सकता है, लेकिन निरंतरता ही वास्तविक जीत की कुंजी है। ये अध्याय एक प्रेरक आह्वान के साथ समाप्त होता है, किताब बंद करो और अपना जीवन खोलो। ये पाठकों को निष्क्रिय पाठक से सक्रिय कर्ता बनने की चुनौती देता है, क्योंकि असली परिवर्तन तभी आता है जब हम सिद्धांत को अभ्यास में बदल देते हैं। ये पुस्तक केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जो आपके भीतर सोई हुई अपार संभावनाओं को जगाती है। शारमन ने इस पुस्तक में एक सशक्त संदेश दिया है। सफलता का असली रहस्य किसी बाहरी भाग्य या जन्मजात प्रतिभा में नहीं, बल्कि आपकी अपनी इच्छा शक्ति में छिपा है। ये वो अदृश्य धागा है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, जो हारे हुए को विजेता बना देता है। लेखक का मानना है कि जीवन में सच्ची शक्ति 3 स्तंभों पर टिकी है: दृढ़ संकल्प, आत्मनियंत्रण और निरंतर परिश्रम। ये तीनों मिलकर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे कोई भी परिस्थिति भेद नहीं सकती। पुस्तक विक्टोरियन युग के नैतिक मूल्यों का एक जीवंत दर्पण है, जहां मितव्ययिता केवल पैसे बचाना नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, जहां संयम कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, और जहां कर्तव्य निष्ठा और आत्म सुधार जीवन के सबसे बड़े धर्म हैं। शारमन ने इस पुस्तक में वैज्ञानिक तर्क, धार्मिक दर्शन और व्यावहारिक ज्ञान का अद्भुत संगम किया है। ये केवल उपदेश नहीं देती, बल्कि हर पृष्ठ पर आपको जीवन जीने की एक नई कला सिखाती है। विशेष रूप से लेखक का मदिरा और नशीले पदार्थों के प्रति सख्त रुख उस दौर के सुधार आंदोलनों की गहरी छाप है। एक ऐसा दौर जब समाज को बुराइयों से मुक्त करने का स्वप्न हर सुधारक की आंखों में था। लेकिन इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। शारमन कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, अपने जीवन के वास्तुकार हैं। समाज का असली सुधार बाहरी क्रांतियों से नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतरी परिवर्तन से होता है। जब एक एक व्यक्ति अपने आप को संवारता है, तभी पूरा समाज खिलता है। ये पुस्तक एक कालजयी प्रेरक मार्गदर्शिका है, जो आज के इस भागदौड़ भरे युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।